अरे भाई, शंकर जी की पूजा करते हो तो शंकर जी की बात मान जाओ। शंकर जी ने क्या कहा? एक बार पार्वती जी शंकर जी बैठे थे तो पार्वती जी ने कहा शंकर जी से, हे स्वामी आप कैसे अजर अमर हो गए, कैसे? तो शंकर जी ने कहा, हे पार्वती अच्छा पूछ रही हो तो आज मैं बता रहा हूं। शंकर जी कह रहे हैं, मैं प्रभु के नाम का जाप करता हूं, मैं उनके नाम से भजन करता हूं। हे पार्वती, इस संसार में भजन ही सत्य है और बाकी सब झूठा है। अब शंकर जी कह रहे हैं कि नाम जपत शिव अमर भयहु, अजरा अमरा के संशय गयहु, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। ए पार्वती, भगवान का भजन ही सत्य है, लेकिन देखो एक बात और है, भगवान के नाम का जो हम सुमिरन भजन करते हैं, ए पार्वती, उस प्रभु के नाम की महिमा अगम अपार है, अगम अपार है। मैं उनके नाम की महिमा नहीं गा पाऊंगा। अरे कौन कहा? शंकर जी ने कहा। भगवान की नाम की महिमा शंकर जी नहीं गा पाए। आपके किताबों में लिखा है, मां पार्वती से जो है शंकर जी क्या कह रहे हैं? अरे कहूँ शंभु असुनहु भवानी, और नाम के महिमा हम न जानी। कह मैं नाम की महिमा मैं नहीं जानता। अरे प्रेमियों, जिस नाम की महिमा भगवान शंकर नहीं जानते हैं, जिस नाम की महिमा भगवान राम नहीं जानते हैं, रामायण पढ़ते हो लिखा है उसमें राम ने क्या कहा कि कहाँ लगी करहूँ नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई। मैं नाम की महिमा मैं भी नहीं कर सकता हूँ। हे भाई बहनों, आखिर में वो भगवान का नाम का महिमा राम भी नहीं कर पाए, भगवान शंकर भी नहीं कर पाए। प्रेमियों विचार करो, जो नाम की महिमा राम और शंकर जी नहीं कर पाए, वह नाम का दौलत कहाँ मिलेगा? वो भगवान का नाम कहाँ मिलेगा? रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, सारे धर्म की किताब को पढ़ डालो, लेकिन भगवान का नाम नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे नहीं मिलेगा, तो भाई कहाँ मिलेगा? किताब में लिखा है। कहाँ मिलेगा? एक किताब में लिखा है, और किताब में जब लिखा है जहाँ मिलेगा, बोलो वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? किताब में क्या लिखा है कि भगवान का नाम कहाँ मिलेगा? तो नाम हो ही संत नयाधीना, असंत बिना कोई नाम न चिन्हा। बगैर संत के पास गए भगवान का नाम नहीं मिलेगा। किताबों में तो नाम की महिमा लिखी गई है, इसलिए संतों के पास। संत कौन है? कोई 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 जटा झूठ बढ़ा ले, चंदन टीका लगा ले, रंग बिरंग का कपड़ा पहन ले, दाढ़ी रख ले, अरे उनको नहीं संत कहते हैं। नहीं नहीं प्रेमियों, संत उनको कहते हैं जो हमारे आप जैसे मनुष्य शरीर में रहेंगे, लेकिन अंदर में तीसरी आंख खुला रहेगा, तीसरा कान उनका खुला रहेगा, तीसरा नाक खुला रहेगा, और जीते जी भगवान को देखते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और वो रूहानी सफर भी करते हैं। शरीर यहाँ पड़ा है और आत्मा निकलकर उस मालिक के दरबार में जाती है। प्रेमियों, ऐसा कोई मिल जाए तो वो संत कहलाते हैं। और एक बात और है, हमारी आपकी तीसरी आंख नहीं खुली है, हमारी आपकी भी आंख खोल दे, भगवान का जीते जी दर्शन करा दे, बातचीत करा दे, उन्हीं को संत कहते हैं। यह काम बाबा जय गुरुदेव ने किया। यह काम आज बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी हुजूर बाबा पंकज जी महाराज कर रहे हैं। प्रेमियों,
जीते जी भगवान मिलेंगे। मरने के बाद न किसी को मिले हैं, न मिलते हैं, न मिलेंगे। पूरी जिंदगी पूजा करो, भगवान मिलेंगे, जीते जी मिलेंगे। तब महात्माओं ने लिखा कि जीवत समझो जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, अरे मुए मुक्ति कहें गुरलो भी, झूठा है विश्वासा। कहते हैं भाई मरने के बाद भगवान मिलेंगे, मरने के बाद मुक्ति मिलेगा, मरने के बाद आप स्वर्ग में जाओगे। कहीं कुछ नहीं। आपको स्वर्ग में भी जाना हो तो जीते जी जाओ, भगवान के पास जाना हो, परमात्मा का दर्शन पाना हो, जीते जी मिलेगा, मरने के बाद नहीं मिलेगा। ये बाबा जय गुरुदेव ने। आप कहते हो ये दुनिया की सारी डिग्रियां, सारी पढ़ाई लिखाई अभ्यास आप जीते जी करते हो, तो जीते जी ही आप भगवान को पाने का भी अभ्यास करोगे। भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ऐसा हो नहीं सकता। कैसे मिलेंगे? अरे जब कोई मिला हो जी भगवान से, उसी के पास चले जाओ और वो मिला देगा आपको। वो है कौन? सतगुरु। आपने अपने जीवन में बहुत गुरु बना लिया, हजारों गुरु बना लो, लेकिन अगर सतगुरु को आप नहीं पाए हो तो निगुरा हो नरक होगा। कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। इसलिए प्रेमियों, सतगुरु मिलेंगे तब उनसे नाम पाओगे, आदेश में भक्ति करोगे, तब गुरुमुखी कहलाओगे, तब गुरुमुखी कहलाओगे। आप ऐसे नहीं, बहुत गुरु हैं घूम रहे हैं, मंत्र जो है देने वाले, कन फुकवा गुरु हद के, बेहद के गुरु और बेहद के गुरु जब मिले तब लगे ठिकाना ठौर। ये जीवात्मा का ठौर ठिकाना सतगुरु मिलेंगे तो काम बनेगा, सतगुरु मिलेंगे। आए प्रेमियों, अरे दुनिया में हम लोग आए हैं, देखो प्रेमी भाई बहनों, आज दुनिया में हम लोग आए जानते हो, माँ बाप ने जन्म दिया, माँ बाप ने लालन पालन किया, माँ बाप से प्यार हो गया। ऐ प्रेमियों, भाई से प्यार हो गया, बहन से, ऐ दुनिया के यानी अपने परिवार से, दोस्त से, यार से, रिश्तेदार से, सारा संसार से प्यार हुआ है। प्रेमियों, ये जितना आपने प्यार किया है जिंदगी में, ये सारा प्यार है नकली है, असली नहीं। अगर असली प्यार करना है तो सतगुरु से प्यार करो, सतगुरु की खोज करो, सतगुरु से रिश्ता बना लो, और उनका रिश्ता प्रेम का। उनको तो प्रेम पसंद है, कर लो प्रेम। अरे नकली प्रेम इतना किए हो तो थोड़ा एक असली प्रेम भी कर लो। सतगुरु के पास चलो, सतगुरु से नाम ले लो और नाम की कमाई करो और उनके लिए आंसू गिराओ। देखो प्रेमियों, बेटा है, आपका पति है, अभी देखो बाहर चला जाना, अरब चला जा, और चिट्ठी ना आया, अब फोन ना आया, तो माँ बोलेगी मेरा बेटा गया ना 6 महीना हो गया, एक भी फोन नहीं किया, न जाने कैसे होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कोरोना काल में 2020 की बात है, जब कोरोना काल में लोग बाहर से भग कर आ रहे थे, तो हमारे गुरु महाराज के दरबार से पूज्य महाराज जी जो अधिकारी है, उत्तराधिकारी, उन्होंने आदेश दिया कि अपने अपने जिलों में भंडारा चलाओ, और लोगों को जो भाग कर आ रहे हैं 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन के भूखे हैं, और रोडों पर जाकर सबको भोजन कराओ। तो हम 65 दिन तक मेरा जिला कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज सब लोगों ने किया है। प्रेमियों, भंडारे का प्रसाद बनाकर खिचड़ी बनाओ, यानी पूड़ी सब्जी, हलवा पूड़ी जो भी बनाओ, और पैक करके हम लोग और गाड़ियों में ले जाकर हाईवे पर लोग भग कर जो आ रहे थे पैदल, लोगों को खिला रहे थे। एक बार हमारे जो है, हम लोग गाड़ी में अपना पूरा पैकेट भोजन का बनाकर और लेकर जा रहे थे, और एक गांव रास्ते में पड़ा, कहे भाई थोड़ा गांव के लोग, बड़े लोग बैठे थे, माता बहने भाई बैठे थे लोग, गाड़ी रोक कर वहीं हमने कहा अरे भाई आप लोग भी ये देखिए प्रसाद है, ले लीजिए, खा लीजिए। तो कुछ लोग तो लिए और कुछ लोग नहीं लिए। एक बुढ़िया माई बैठी थी, हम अपने हाथ से वो भोजन का पैकेट लेकर हमने कहा माई, आई गुरु जी का प्रसाद है, इसका खाई लिया, ला खाई लिया। तो बुढ़िया माई पैकेट तो ले ली,
आपने कहा इसमें पूरी सब्जी है। जब पूरी सब्जी कहा तो वो पैकेट लेकर बुढ़िया माई लगी रोने, कारण करके रोने लगी। ऐसा कि मतलब अरे वो जब रोने लगी तो ऐ प्रेमियों मैं भी रोने लगा। माँ का रोना देखकर मेरा हृदय पिघल गया प्रेमियों, इतना रोने लगी। फिर भी मैं भी रोते हुए पूछा कि माई तू काहे रोत हो, बतावा कौन दुख बता के तकलीफ। कहते कि अरे बाबू एमे पूरी सब्जी हमें खाए के देला, हमार बाबू बम्बे से आज 10 दिन हो गए चलल माने, खाए के ना मिलल बा कहीं, हमार बाबू खैले ना हुई है, हम कैसे खाई। ये माँ की ममता, ये माँ का प्यार है। आज दुनिया वालों माँ बाप को सताओगे तो सीधे नरक में जाओगे, कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। माँ की इतनी ममता है, इतना प्यार है। वो माँ रोने लगी, कहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरा बच्चा भूखे आ रहा, अब मैं कैसे खा लूं। प्रेमियों ये माँ की ममता देखो, ये माँ का प्यार, ये इंसानियत, ये मानवता का पाठ बाबा जी गुरुदेव के दरबार में पढ़ाया जा रहा, बताया जा रहा। मानना ना मानना आपका काम है, मानोगे तो भला आपका होगा, नहीं मानोगे तो आप जानो आपका काम जाने।